कि सामने से छींक हो गई तो अब शगुन हो गया। क्यों नहीं स्वामी लेकिन जी? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता। क्या कहना चाहते हैं? तो छींक का खौफ खाते है सपना वही, मर्द में का है जिनमें असर ही नहीं। हम है छत्री के बालक लड़े काल से, हम है छत्री के बालक लड़े काल से, मरने का हमको खौफ डर है नहीं। हम है छत्री के बालक लड़े काल से। नहीं स्वामी जी, आप जाने की जिद कर रहे हैं। बेटा बेटा अमन, तुम्हारी माँ कह रहे हैं कि ठीक हो गई, अब शगुन हो गया। इनके मान का सिंदूर बह रहा है। ये 21वीं सदी है और ये पुराने जमाने की बातें लेकर के घूम रही हैं। इनको समझाओ। बेटा अमन, जी माँ। अपने पापा को समझाओ ना। माँ, मैं तुम्हारी दर्द समझता हूँ, लेकिन माँ अगर इस तरह के पाठ तुम पढ़ाती रहोगी तो पिताजी से पहले मैं कायर हो जाऊंगा। आप तो एक छतरानी हैं। छतरानी कभी खौफ नहीं खाती। माँ, अगर इजाजत हो तो पिताजी से मैं थोड़ा कुछ बात कर लूं। हाँ हाँ, बात करो। राम जवान, पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। साथ में भी चलो लगे तुम्हारी अगर हो पिता मार कर सर चिता और जमी मां परेशान होते उम्र नादान तेरी और ये हौसले, मुझको आती हंसी तेरी गुफ्तार से। मानो कहना मेरा हार मुहाउस न हो, फायदा कुछ ना हो तेरी। में राम ने यह रावण मार और श्री कृष्ण कसरा करिए तो जरा। उम्र तेरी नादान है और मत कर तू गुफ्तार, और डर जाएगा तू बेटे सुन शेरों की ललकार। पिताजी, मेरे उम्र की ख्याल करते हो और बेटा अमन, शेर से? अरे जब मैं शेर का बेटा हूं तो शेर से क्या डर? मैं तुम्हारी बात को मानता हूं, लेकिन शिकार करने की भी कोई उम्र होती है। लेकिन पिताजी, और तुम्हारी उम्र अभी शिकार खेलने की नहीं है। आज अगर मैं तुम्हारे साथ रह गया शिकार खेलने तो मैं क्या जानूंगा शिकार कैसे होता है। बेटा अमन जी, हर वक्त जिद नहीं किया करते। अगर तुम मेरे साथ गए तो तुम्हारी माँ की देखभाल कौन करेगा? पिताजी, शाम तक साथ तो वापस आ जाएंगे ना? ऐसे ही रियासत की तरफ से घूम कर आ रहे थे, मैंने सोचा चलो फार्म हाउस होते चले, वहां का भी समाचार ले ले। लेकिन यहाँ आते ही क्या देख रहा हूँ, ये आपस में कैसी बहस चल रही है। और ये नौजवान कौन है? भाई जद्दा सिंह, आपने इस लड़के को नहीं पहचाना? ठीक है, ये हमारा बेटा अमन सिंह है। अरे इतना बड़ा हो गया? हाँ, और बेटा अमन ये तुम्हारे दादाजी के परम मित्र हैं।
जी हाँ, तो मेरे दादाजी हुए। बिल्कुल दादाजी हुए तुम्हारे। क्या हो गया? क्यों रे? जब मैं अमन से गले मिल रहा था, साले पीछे क्या कर रहा था? अरे हम अगवा जगह यहाँ नहीं पाए, हम कहें लाओ पीछे लाइन में। चुप! पीछे से गले मिला जाता है। साले तुम्हें हंसना भी नहीं आता है। लेकिन छोटे भैया, क्या बात? ये बहस कैसी चल रही है? बहस ये चल रही है कि मैं बड़े वाले जंगल में शिकार के लिए जाना चाहता हूँ। अचानक सामने से छींक हो गई, तो सपना कह रही है कि अब शगुन हो गया। सपना जी, छींक का होना कोई अब शगुन होता है क्या? देखिए, शिकारी जब शिकार पर निकलता है तो उसके लिए शुभ और अशुभ कुछ नहीं वो मानता है, क्योंकि एक वो छतरी है और छतरी की तलवार जब म्यान से बाहर निकलती है तो जब तक किसी का खून नहीं करती है वो अपने म्यान में वापस नहीं जाती है। समझे? और बेटे अमन, हम तुम्हारी भी बातें सुन रहे थे। दादाजी वाकई में अभी तुम्हारी उम्र शिकार खेलने की नहीं है, क्या? क्योंकि जिस दिन शिकार पर निकल जाओगे फिर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बेकार हो जाएगी। दादाजी आप भी ये कह रहे हैं? हाँ, अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो और अपनी माँ पर ध्यान दो, समझे? अगर आपकी ही इच्छा है तो ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है छोटे भैया, मैं चल रहा हूँ क्योंकि मैं सुबह का निकला हूँ। ठीक है, जाओ बड़े भैया की और बात भैया से हमारा प्रणाम कर देना। जरूर कहूंगा। ठीक है। और प्रिय सपना, हमें लगता है तुम्हें कोई टेंशन बन गया है। तुम्हारी आंखों में आंसू देखो, जब तुम रोने लगती हो तो हमारा दिल दहल जाता है, इसलिए तुम मेरे सामने रोया मत करो। स्वामी जी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। कैसी फिजूल की बातें कर रही हो? मैं जब शिकार के लिए तैयार हो जाता हूं तो मैं मानता नहीं। अगर जो तुम्हारी यही जिद है तो जाओ स्वामी। कोई मुश्किल आए तेरी राहों में, पहुंचे साथ खैरियत से अपनी मंजिल की बाहों में, तुझे तेरी मंजिल, तुझे तेरी मंजिल गले से लगा ले जाने वाले।
हमें देर हो रही है कॉलेज के लिए, चलो इसलिए कि अभी मैं भोजन करूंगा, उसके बाद जाऊंगा। चलिए ठाकुर साहब, क्या बात, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। ठाकुर साहब बैठिए, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा कहिए। ठाकुर साहब बात पर करिए जरा विचार। ठाकुर साहब बात पर करिए जरा विचार, और जाए रघुवीर सिंह खेलने आदमी शिकार। रघुवीर सिंह खेलने आदमी शिकार। ठाकुर साहब कहिए। आपका छोटे भाई अच्छा। ठाकुर रघुवीर सिंह बड़े वाले जंगल की तरफ शिकार खेलने के लिए निकल पड़े हैं। जटा सिंह, कहिए। बहुत अच्छी खबर सुनाए हो। तो एक काम कीजिए, कहिए। कि 2 घोड़े तैयार करो, एक अपने लिए एक हमारे लिए। ठीक है। और सुनो, कम से कम साथ में 50 लठैत लो। ठीक है। रघुवीर सिंह इधर से शिकार के लिए तो जा रहा है, लेकिन उधर से जिंदा वापस आना नहीं चाहिए। ठीक है ठाकुर हाँ, साहब। हम तैयारी करते हैं। चलिए। और मैं भी आज शिकार के लिए चलता हूँ। ठीक है ठाकुर साहब, चलिए। ठीक है, सामने बड़ा वाला जंगल दिखाई दे रहा है। इसी जंगल में चल करके शिकार करूंगा और सूरज डूबने से पहले फार्म हाउस वापस लौट जाऊंगा। चल रहा हूं। ठाकुर साहब, छोटे भैया फुल तैयारी से जी। बड़े वाले जंगल की तरफ वो भी अकेला शिकार खेलने के लिए निकल पड़ा है। लेकिन आओ हम भी चलते हैं, इस सामने जंगल है और हम देखते हैं कि हमारा भाई किस चीज का शिकार करता है। चलिए ठाकुर और हम साहब, भी वहीं शिकार खेलेंगे। चलिए। या भगवान, जंगल में इतनी दूर आ गया लेकिन कोई शिकार नजर नहीं आ रहा। खैर, मैं आगे एक घनी झाड़ियों में देखता हूं, हो सकता है कोई शिकार हमारे हाथ लग जाए। सिंह, ये क्या है? जल्दबाजी में बेवकूफ कहेगा। सिंह, कहिए। ऐसे हम सारा दिन भटकते रहेंगे, लेकिन हम शिकार को खेल नहीं पाएंगे। तुम एक काम कीजिए, कहिए। कि तुम और सुबालक इसी रास्ते पर छिपकर बैठ जाओ, और हमारा भाई उधर गया है तो इधर जरूर आएगा। ठीक है। और हम आगे बढ़कर उससे मिलते हैं। मान लिया हमारे किसी तरीके से उसकी लड़ाई होती है, तो तुम पीछे से उस पर गोली चला देना। ठीक है ठाकुर साहब। ये लो हमारा बंदूक। चाहिए तुम लोग छुप जाओ, हम आगे बढ़कर उससे मिलते हैं। चाहिए। ठीक है। आइए, ठाकुर साहब का कहना है हम लोग यहीं पर छुप कर बैठेंगे। चलो वही और ठाकुर साहब ने मौत का सामान मेरे हाथ में दे दिया है। तलवारबाजी बड़े छोटे भैया से बड़े ठाकुर करेंगे, लेकिन उनके ऊपर गोली मैं चलाऊंगा। आइए। भगवान, पूरा जंगल छान डाला, सुबह से शाम हो गई लेकिन कोई शिकार नजर नहीं आ रहा है।
अंधेरा होने वाला है, लगता है आज खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। और हुई है शाम चिड़ियों ने लिया देखो बसेरा है, हुई है। लौट करके यहां से फार्म हाउस जाना चाहिए, क्योंकि अंधेरा होने वाला है और कोई शिकार मुझे नजर नहीं आया। मैं चल रहा हूं। बड़े भैया, हाँ मैं। इस वक्त इस जंगल में क्या बात, हमें देखकर हैरान क्यों हो गए? जी हाँ, हैरान हम इसलिए तुमसे हो रहा जानना है। चाहते हैं कि सूरज तो हो गया, शाम होने वाली है और घोड़े पर सवार इस बियाबान जंगल में अकेले क्यों भटक रहे हो? बड़े भैया, ये मैं इस जंगल में शिकार के लिए आया था, अच्छा, लेकिन सुबह से शाम हो गई, कोई शिकार नजर नहीं आ रहा है। तो लगता है कि आज मुझे खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। लेकिन आप इस जंगल में कहां भटक रहे हैं? छोटे भाई रघुवीर सिंह, शिकार के लिए मैं भी निकला हूँ, लेकिन देख क्या रहा हूँ कि सूरज तो हो गया, शाम हो रही है, शिकार हमारे हाथ नहीं लगा, इसलिए मैंने अपने घोड़े का मुंह हवेली की तरफ मोड़ दिया था। लेकिन चलते चलते भगवान की माया हमें अपना शिकार मिल चुका है। आपको अपना शिकार मिल गया है? हाँ हाँ, कहाँ है आपका शिकार? हमारा शिकार जी हाँ, जानना चाहते हो? मैं जानना चाहता हूँ। छोटे भाई, तुम्हारे बड़े भाई का शिकार है हमारा छोटा भाई ठाकुर रघुवीर सिंह। अब समझ में आया कि आप हमारा शिकार करने के लिए आए। जी हाँ। बड़े भैया, कहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने आपसे एक दिन कहा था, क्या? जिस बाप का खून आपकी रगों में दौड़ रहा है, उसी बाप का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। जानता हूँ। एक भाई दूसरे भाई से कभी कमजोर नहीं पड़ता। अगर कमजोर न होते तो तुम्हारी वजह से आज माधोपुर गांव में हमारा सर नीचा न होता। यही तुम्हारी कमजोरी हमको इस गांव में चलने फिरने से लाचार कर दिया है। तो इस सिर्फ तुम्हारी कमजोरी वजह से लोग हम पर अंगुली उठाते हैं। इस कमजोरी को मिटाने के लिए आप मुझे मारना चाहते हैं। राजवीर सिंह, जिस आदमी की वजह से हमारी इज्जत में दाग लग जाए, कसम भगवान की हम उसे जिंदा तो छोड़ते नहीं है, अगर टाइम लग जाए तो उसे हम जिंदा ही दफन कर देते हैं। और किसे जिंदा दफन करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। लेकिन मरने के पहले एक बात सुन लो, कौन सी बात कहना चाहते अगर हैं? मैं मर गया तो सारी हवेली तुम्हारी है, फार्म हाउस से वापस चले आना सपना को लेकर, और अगर तुम मर गए तो फार्म हाउस पर जितनी भी इजाजत है वो हमारी है। हमें आपकी शर्त मंजूर है, तो तैयार हो जाओ। लेकिन शर्त यह है क्या? कि फैसला हम दोनों के बीच होगा। और यहाँ कौन है? छोटे भाई, उस दिन हवेली में सब लोग मौजूद थे, हमारी बंदूक को बार बार पकड़ लेते थे, नहीं तो फैसला तो वही हो जाता। लेकिन आज यहाँ कोई पकड़ने वाला किसी को नहीं है, या तो तुम मरोगे या तो मैं। तो देख क्या रहे हैं आप? काम ज्यादा तैयार हो जाओ। चलिए फिर तैयार हो जाए। तैयार हूँ।
तुम लोग गोली नहीं चलाए हो, पान खाने गए थे। अच्छा, गोली चला रहे हो, पान खा के आ रहे हो। चलो अंदर बताएंगे। चड्डा सिंह, कहिए। रघुवीर सिंह घायल हुआ है। जी हाँ, खत्म नहीं हुआ। सामने देखो, घोड़े पर सवार फार्म हाउस की तरफ जा रहा। हाँ ठाकुर साहब, अगर ये बात वो सपना को बता देगा तो हमारी तुम्हारी फांसी हो जाएगी, इसलिए उसे वहां पहुंचने मत दो, रास्ते में खत्म कर दो। ठाकुर साहब, अभी तक पिताजी शिकार से वापस नहीं आए। जी हाँ बेटा। लेकिन माँ, समय तो बहुत हो गई, इसलिए कैसी आवाज है माँ? पिताजी, तो मेरे पिता की आवाज है। ये कैसे क्या हुआ? सपना, तुम अमर को लेकर के फार्म हाउस से दूर चले जाओ, क्योंकि मेरा भाई जसपाल जड्डा सिंह ने मुझे गोली मार दिया। किसने हालत किया है पिया आपकी, उसका मेरे का मैं खून जाऊंगी। उसका मेरे का मैं खून जाऊंगी, जिसने हालत किया है पिया आपकी, उसका मेरे का मैं खून जाऊंगी। मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। चलता होगी से चारा किसी का नहीं, और होली के बस में तो पार्थ रणधीर थे, और गोपियां बन में लूटी भीलों ने जब साथ गांडी उठे और वही पीर थे, गोपियां बन में लूटी भीलों ने। बेटा मन, उठा अपने पापा को, अस्पताल ले चलो, भगवान ने चाहा तो ठीक हो जाएगी। जड्डा सिंह, कहिए। जिस बात का डेट था वही हुआ। जी हाँ। घायल अवस्था में रघुवीर सिंह फार्म हाउस पर पहुंचा और सपना को सारी बातें बता दिया उसने। जी हाँ। सबसे पहले नीचे देखो कितना खून बिखरा हुआ है, और फार्म हाउस के अंदर कोई नहीं दिखाई दे रहा। जी हाँ। ऐसा लगता है कि कहीं सपना व उसका बेटा अमन उसे इलाज के लिए ले जा रहे हो। अस्पताल लेकर जा रहे हैं। हम अस्पताल की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा अमन, ले चलो, जल्दी नहीं ले चलो।
जेठ जी क्या बिगाड़ा जेठ जी आपका क्या बिगाड़ा जेठ जी आपका जो कि पति को हमारे दिया मारे मेरी बड़ी बात दुनिया जो तुमने किया कई सभी मेरी बड़ी बात दुनिया जो तुमने किया जो कि पति को हमारे दिया मारे हो मेरी बड़ी बात दुनिया जो तुमने किया कई सभी मुझे छोड़ के जा सकते अगर जो तुम कहते जेठ जी तो ये फार्म हाउस भी छोड़ के चली जाती मैं यहाँ कभी न रहती। जदा सिंह कहिए। सपना का कहना है कि जेठ जी मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो हमारे पति को मार दिया। हाँ वाकई में आपने बड़ी गलती किया है। नादान लड़की सपना तुम्हारी और रणवीर सिंह की वजह से आज इस माधोपुर गांव में हमारी आन व मान शान मिट्टी में मिल गई है। और सुन सपना इसलिए मैंने तेरे मांग का सिंदूर मिट्टी में मिला दिया है। सपना एक बात हम तुम्हें और समझाना चाहते हैं, वो आखिरी बात है। सपना कान खोलकर हमारी बात ध्यान से सुनो।